वेलकम स्टूडेंट्स। सो दिस इज लेक्चर नंबर थर्ड ऑफ योर चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। जो लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड है उसमें हमने ब्रीफ में जो हमारे 10th क्लास में जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी उसी को रिवाइज किया। और आज लेक्चर नंबर थर्ड में अपन स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में बात करेंगे। तो जब सबसे पहले देख लेते हैं कि इस लेक्चर में आपको क्या क्या बताने वाला हूं मैं, क्या क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, ठीक है। तो अगर हमारे पास में किसी भी लाइन पे 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उसकी स्लोप क्या होगी, फिर अपन वो देखेंगे और उनका डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फाइनली हम जो लास्ट पॉइंट है वो देखेंगे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। तो अगर दो लाइन है, मतलब कि दो अगर पैरेलल लाइन है तो उनके लिए स्लोप, जो उनके स्लोप के बीच में क्या कंडीशन रहेगी या क्या रिलेशन रहेगा, या फिर अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, फाइनली अपन वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ द लाइन से, ठीक है। तो इससे पहले कि अपन स्लोप ऑफ द लाइन देखें, स्लोप देखें किसी भी लाइन का, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंक्लिनेशन किसी भी लाइन का क्या होता है, ठीक है। अ लाइन इज अ लाइन इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन forms two angles with the x-axis which are supplementary, and the angle theta made by the line L with the positive direction of x-axis and measured anti-clockwise is called the inclination of the line। तो क्या बोल रहा है भाई, ये मान लीजिए हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास में लाइन L1 दी हुई है, ठीक है। तो ये जो लाइन L1 है ये एक्स एक्सिस के साथ में दो एंगल बनाएगी। दो एंगल बनाएगी कौन कौन से, एक तो ये थीटा बनाएगी, है ना, ये छोटा वाला एंगल एक्यूट एंगल, और एक ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इसका टोटल सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या होंगे, साथ में सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होंगे, है ना। तो दो एंगल बनाएगी। और इंक्लिनेशन क्या है, जो लाइन L1 है ना, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी, है ना, लाइन L1 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी, जो कि अपन एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज मेजर नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो मेजर करेंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, ठीक है। तो लाइन L1 का इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, ठीक है। अब जो थीटा होगा ना वो विल बी बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। कैसे, मान लीजिए हमारे पास में एक लाइन तो ऐसी हो सकती है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, तो उसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास में एक्स एक्सिस दी हुई है, ये वाई एक्सिस दी हुई है, और लाइन पहली कंडीशन में अगर अपन 0 देखें तो लाइन एक ऐसी होगी, तो इसकी इंक्लिनेशन क्या है, 0, क्योंकि एंगल क्या बना रही है ये एक्स एक्सिस के साथ में 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो 0। उसके बाद में अगर अपन इसका जो इंक्लिनेशन है जो थीटा है, थीटा की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, पहले यहाँ पे पहुंचा दें, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे पहुंचा दें, फाइनली अपन उसकी एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा वाई एक्सिस की अगर पैरेलल हो जाएगी तो। और इसकी जो ये जो लाइन है घुमाते घुमाते अगर अपन इसको इस साइड ले आए तो ये लाइन विल भी दोबारा से ऐसी पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, लेकिन अब जो एंगल ये बनाएगी ये 180 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। तो थीटा जो हो सकता है या फिर जो इंक्लिनेशन हो सकता है किसी भी लाइन का, वो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है, समझ गए आप। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द लाइन L1 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ गए आप। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, समझ गए। चलिए अब आपको अगर इंक्लिनेशन समझ आ गया तो आप स्लोप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स और हैं। इफ द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, सही बात है कि अगर लाइन हमें दी हुई है कोऑर्डिनेट प्लेन में, कोई भी लाइन अगर दी हुई है ये, और लाइन अगर पैरेलल हुई एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो उसका थीटा क्या हो जाएगा, 0, थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अपने पास में, इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस देन थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, सही बात है। इंक्लिनेशन जो है 30 अगर परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस से, मान लीजिए ये लाइन है L2 है, ये क्या है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करेंगे इंक्लिनेशन इसका तो वो क्या आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी एक्स एक्सिस के उसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा, ठीक है। या फिर अपन ये कहें कि वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगी उसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब स्लोप देख लेते हैं अपन, स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, स्लोप
दिख रहा है आपको? हाँ आ गया। स्लोप ऑफ द लाइन, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एल देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। क्या बोल रहा है ये कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एक लाइन है, ये हमारे पास में एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और कोई एक लाइन हमारे पास में है ये L1, और उसका अगर इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है, अगर उसका इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप पता है क्या होगा? स्लोप विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। सिंपल है, बस इतनी सी बात है कि अगर इंक्लिनेशन उसका थीटा है तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा, टेंजेंट ऑफ द थीटा या फिर टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन विल बी इक्वल टू स्लोप। सिंपल है, बस इतना है, इससे अलावा कुछ भी स्लोप में नहीं रखा हुआ है। ठीक है, चलिए tan थीटा आपको समझ आ गया। अब इसको स्लोप जो है लाइन का वो टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर है, और इसको अपन ग्रेडियंट ऑफ द लाइन भी बोलते हैं, या तो अपन स्लोप बोल सकते हैं, स्लोप को अपन ग्रेडियंट ऑफ द लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज डिनोटेड बाय m। तो जो स्लोप के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो सिंबल यूज किया जाता है स्मॉल m। ठीक है, चलिए आपको ये समझ आ गया स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं अपन? मैथमेटिकली लिखते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू tan थीटा, जहां पे थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मालूम है? क्योंकि अगर tan अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो tan 90 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो उस केस में अगर tan 90 डिग्री अपन रखते हैं तो स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए थीटा को अपन 90 डिग्री नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है हमारे पास में? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस विल बी, अच्छा एक्स एक्सिस अगर जो है हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा? कितना होगा? 0 होगा उसका इंक्लिनेशन। तो स्लोप क्या होता है? tan ऑफ इंक्लिनेशन, लेकिन इंक्लिनेशन 0 है तो tan ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा? 0। या फिर अपन यू भी बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल होगी उसके भी क्या हो जाएगा? स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब हमारे पास में आता है स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, या फिर कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा, क्योंकि tan अगर 90 रखेंगे तो tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं कहेंगे अपन यहाँ पे, नॉट डिफाइंड कहेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, या फिर कोई भी लाइन जो पैरेलल है वाई एक्सिस के उसका स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये था हमारे पास में स्लोप और इंक्लिनेशन। समझ गए आप? चलिए अब अपन देख लेते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। तो ये क्या है, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक मिनट। मान लीजिए हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, और हमारे पास में कोई भी ये लाइन है और इसके ऊपर हमें कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये कोई भी पॉइंट्स 2 दिए हैं। पहले के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1, और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अपन x2 y2। ठीक है, तो अगर हमें ये 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं किसी भी लाइन पे, तो अगर हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे वो अपन अब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। समझ गए आप? हमें एक लाइन दी है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हैं, अब हमें बताना है कि इस लाइन का स्लोप क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 बी 2 पॉइंट्स ऑन नॉन वर्टिकल लाइन L हुज इंक्लिनेशन इज थीटा। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं और नॉन वर्टिकल लाइन है। नॉन वर्टिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वर्टिकल लाइन हो जाएगी तो स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना? और ऑब्वियसली x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 क्यों है? अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा इन दोनों में, तो भी उसी केस में जो लाइन हो जाएगी वो वर्टिकल हो जाएगी, है ना? वो लाइन जिसमें x1 इज इक्वल्स टू x2 है वो लाइन एक वर्टिकल लाइन होगी, और उस केस में भी क्या हो जाएगा? स्लोप नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अदरवाइज द लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड द स्लोप विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन में बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये? अब हमें 2, ठीक है, हमें लाइन जो मिल गई वो 2 केस बनते हैं इसमें इंक्लिनेशन के। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? लाइन 2 तरीके से हो सकती है ना, कि मान लीजिए एक लाइन ऐसी है तो इंक्लिनेशन अगर अपन देखें तो ये थीटा जो है यहाँ पे एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, पहला केस ये बन रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि इंक्लिनेशन है या जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस हो। मान लीजिए अगर लाइन ऐसी है तो ये जो थीटा हमें मिल रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो 2 केस हमारे पास में मिल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहले में जो एक्यूट एंगल में इंक्लिनेशन मिल रहा है और दूसरे में ऑब्ट्यूस इंक्लिनेशन मिल रहा है किसी भी लाइन का। तो दोनों ही केस में जो फॉर्मूला आएगा ना स्लोप का वो सिमिलर आएगा, लेकिन दोनों केस में अपन डेरिवेशन देखेंगे कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए तो उसका स्लोप
कैसे, क्या एक्स और वाई के टर्म्स में, x1 y1 और x2 y2 के टर्म्स में क्या आएगा, दोनों ही केस में अपन डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला जो केस है हमारे पास में, व्हेन द एंगल इज एक्यूट। अब मान लीजिए हमारे पास में जो एंगल है एक्यूट है और हमें 2 पॉइंट दिए x1 y1 और x2 y2, तो अपन इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मैं आपको एक बार रफ में यहाँ पे बता देता हूँ कैसे इनका हमें कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो ये लाइन हमें दी है, अभी हम पहले एक्यूट मान के चल रहे हैं, थीटा इज एक्यूट एंगल, है ना। तो पॉइंट्स हमें दिए हैं, एक P और एक Q, जिसके x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं P के और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं Q के। हम इसमें दो कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q से एक लाइन परपेंडिकुलर बनाएंगे, किस पे, x एक्सेस पे एक लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे Q से लेकर के। ठीक है, और इसको मान लीजिए पॉइंट R जहां पे ये मीट कर रहा है। ठीक है, और अपन दूसरा कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, P से एक लाइन परपेंडिकुलर बनाएंगे QR के। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमें यहाँ पे मीट करेगा उसको हम नाम दे देंगे M। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब अपना काम 90% हो चुका है। ये थीटा अगर ये है, ये एंगल अगर थीटा है, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा, है ना। और स्लोप किसके बराबर होता है, tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो अपन को काम क्या करना है, अगर स्लोप निकालना है तो tan थीटा निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है ना। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, बस इतना निकालना है अपन को, tan थीटा निकालना है। अगर थीटा हमें दिया हुआ है, अगर अपन ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें तो इसमें अपन tan थीटा निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हम डिस्टेंस ही तो निकालना है। tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, tan थीटा विल बी इक्वल टू QM अपॉन PM, या फिर बोल सकते हैं MQ अपॉन MP, है ना, MQ अपॉन MP। tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। नाउ MQ किसके बराबर होगा, हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो ये जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी टोटल, ये y2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल y2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये y2 है ना। और आप देख रहे हैं ये लाइन, ये वाली अगर अपन एक्सटेंड करें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये y1 है, तो ये टोटल y2 है और ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो इतना है बस, दिस विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये इतना हो गया। इस ट्राइंगल को अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई कर लेंगे, पहले अपन ये निकाल लेते हैं कि किसके बराबर है। MQ इज इक्वल टू y2 माइनस y1। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे 0 से लेकर के 0,0 से x2, y2, ये लेंथ कितनी है टोटल, ये लेंथ है अपने पास में x2 के बराबर, है ना, x2 के बराबर है। और यहाँ से अगर अपन यहाँ तक की लेंथ देखें, ये यहाँ से लेकर के ये x1 y1 तक पॉइंट तक यहाँ से लेंथ देखें, तो ये किसके बराबर है, x1 के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस ट्राइंगल में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, तो ये क्या आ गया, x2 माइनस x1। अब अपन इस ट्राइंगल को क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली बना देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया वहाँ पे। तो ये ट्राइंगल कुछ हमारे पास में ऐसा है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट M है, ये हमारे पास में आ रहा है y2 माइनस y1, और ये आ रहा है x2 माइनस x1। ठीक है, तो और ये हमारे पास में थीटा है, और tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये स्लोप आ गया अपने पास में, क्योंकि tan ऑफ थीटा इज m, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज स्लोप। समझ गए आप। एक बार मैं आपको क्लियरली, एक बार मैंने यहाँ तो आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा रफ हो गया ये, मैं दोबारा से एक बार आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एंगल इज एक्यूट, ठीक है भाई, तो ये हमें लाइन दी हुई है, इसका इंक्लिनेशन है थीटा, तो हमने क्या किया, Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला, x एक्सेस पे मीट किया यहाँ पे R पे, P से अपन ने दोबारा एक परपेंडिकुलर डाला QR पे, जो कि M पे मीट किया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मालूम है ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल को अपन कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपन को tan थीटा निकालना है, और tan थीटा ही स्लोप के बराबर होता है। ठीक है, तो अब अपन को मालूम है इस ट्राइंगल में tan थीटा अगर निकालना है तो MQ अपॉन MP निकालना है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो MQ अपॉन MP, ये अपन ने निकाला कितना, y2 माइनस y1, ये निकाला अपन ने x2 माइनस x1, तो MQ अपॉन MP मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ गए आप। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप नोट कर लें, आके एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला किसका, अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उसका स्लोप कैसे आएगा। एक और केस बनता है जब एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, वो एक बार अपन फटाफट उसको डराइव कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए केस नंबर सेकंड है हमारे पास में, व्हेन द एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो उस केस में अपना जो था एंगल एक्यूट था, अब यहाँ पे एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है, ये एक्स एक्स, ये एक्स है, वाई है, ये लाइन दी हुई है हमें, एंगल जो बना रही है वो थीटा एंगल बना रहा है। कंस्ट्रक्शन हमें सेम ही करना है इसमें, ये एंगल अगर थीटा है ना, ये इंक्लिनेशन अगर इस लाइन का थीटा है, तो ये वाला जो एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी अपन ने क्या किया, क्यू से एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सेस पे, और फिर हमने पी से एक परपेंडिकुलर डाला क्यू आर पे। ठीक है, तो ये एंगल अगर 180 माइनस थीटा है तो दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, ये 180 माइनस थीटा है। अब अपन को निकालना क्या है, टेन ऑफ थीटा निकालना है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं एम पी क्यू जो एंगल है विल बी, ये किसके बराबर है 180 माइनस थीटा, एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। अगर अपन थीटा को इस साइड ले जाए और एम पी क्यू को इस साइड ले जाए एंगल एम पी क्यू को, तो थीटा विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल एम पी क्यू। नाउ टेन, अपन दोनों साइड टेन ले लेते हैं, टेन ऑफ एंगल ले लेते हैं, टेन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल एम पी क्यू। ठीक है, और टेन थीटा एम के बराबर है, तो एम किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, जो स्लोप है वो बराबर हो जाएगा टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल एम पी क्यू। ठीक है, समझ रहे हैं आप। नाउ अब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, या फिर अगर आप इसको थीटा मान के चलें तो टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन ऑफ एंगल एम पी क्यू। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। अब एम पी क्यू, टेन एंगल एम पी क्यू, अब अपन यहां से निकाल सकते हैं एम पी क्यू। इस ट्राइंगल में अपन को टेन टेन ऑफ ये निकालना है, टेन ऑफ 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस थीटा, या फिर टेन ऑफ एम पी क्यू निकालना है। सिंपल है, क्या करेंगे अपन, ये बस इस ट्राइंगल में अपन को कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी लेंथ निकालनी है हमें और इसकी लेंथ निकालनी है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, पिछले एग्जाम्पल में, पिछले डेरिवेशन में किया था। ये y2 है टोटल और ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस वाई वन, दिस एम क्यू विल बी इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, है ना। सिमिलरली ये अपने पास में यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ तक जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है x1, है ना, ये लेंथ है x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है ये x2 है, ये यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है x1। तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू, ये लेंथ हमारे पास में हो जाएगी x1 माइनस x2। ठीक है, वहां पे x2 माइनस x1 आ रहा था, यहाँ पे x1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे अपन सीधे ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये अपने पास में सिमिलरली वैसे ही आएगा y2 माइनस y1, तो इसको पुट कर देते हैं एम क्यू अपॉन एम पी विल बी इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ से अपन लिया, माइनस ऑफ y2 माइनस वाई वन अपॉन x1 माइनस x2, यहाँ पे x1 माइनस x2 आया। ठीक है, तो अब अपन करेंगे क्या, ये जो माइनस साइन है इसको नेगेटिव जो डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे आगे अपना क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलर फॉर्मूला आ गया जैसे हमारा एक्यूट एंगल में आया था, फॉर्मूला सेम होता है, बस जरा सा डेरिवेशन का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपना स्लोप क्या है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप साथ में नोट भी करते जा रहा हूँ, अपने अपने लैंग्वेज में आप इसको नोट भी करते जाएं। ठीक है, क्योंकि बार बार आप वीडियो तो देखेंगे नहीं अगर आपको रिवाइज करना पड़ा तो। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, डेरिवेशन फॉर स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में है, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हमें दो लाइंस जो दी हुई हैं, मान लीजिए L1 और L2 दो लाइन दी हुई हैं हमें, और हमें उनके स्लोप्स दिए हुए हैं, स्लोप्स हमें उनके दिए हैं M1 और M2, और हमें बताना है कि क्या वो पैरेलल हैं या फिर वो परपेंडिकुलर है, या कोई भी चीज़ है हमें बताना है पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, उनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो वो उनके बीच में उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होगा वही हम इसमें डिराइव करेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं कि इफ द लाइन्स आर पैरेलल, मान लीजिए अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स के बीच में सबसे पहले क्या रिलेशन होगा वो निकाल लेते हैं, अगर लाइन्स पैरेलल दी हुई हैं। ठीक है, तो हमें डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, दो लाइन्स हैं L1 और L2। L1 का स्लोप है M1 और L2 का स्लोप है M2। ठीक है, L1 जो एंगल बना रही है वो अल्फा है, और L2 जो एंगल बना रही है इंक्लिनेशन, या फिर बोल सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ में, वो इसका अल्फा है L1 का और L2 का बीटा है। ठीक है, तो अपन को मालूम है अगर दोनों लाइन ये पैरेलल हैं तो अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा। सीधी सी बात है भाई, दो पैरेलल लाइन तो ये एंगल भी दोनों के बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा। अगर अपन दोनों साइड अब tan ले लें, tan ऑफ थीटा ले लें,
तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू tan ऑफ बीटा, बट हमें मालूम है कि tan ऑफ थीटा या फिर tan ऑफ एंगल जो होता है, tan ऑफ इंक्लिनेशन किसके बराबर होता है, उस लाइन के स्लोप के बराबर है ना। तो tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू m1, क्योंकि L1 जो लाइन है जो अल्फा एंगल बना रही है उसका स्लोप m1 है। सिमिलरली tan ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू m2। तो हमारे पास में क्या रिलेशन आया कि अगर लाइन पैरेलल है तो उन दोनों लाइन का स्लोप भी बराबर होगा। तो m1 will be equal to m2, that means if the lines are parallel their slopes will be equal, m1 will be equal to m2. this is the condition for parallel lines। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास में परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में कंडीशन है। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप के बीच में क्या कंडीशन आएगी, क्या रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए L1 जो लाइन है वो अल्फा एंगल बना रही है, किसके साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब इसका इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा। और L2 जो लाइन है वो L1 के परपेंडिकुलर है और उसका इंक्लिनेशन है बीटा। ठीक है, अब अपन देख सकते हैं साफ साफ, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। वैसे तो आप समझ गए होंगे कैसे होगा ये, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90। अगर आपको समझ नहीं आया इन केस तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर अपन क्या करें, ये जो पॉइंट यहाँ पे ये मीट कर रहा है ना, पॉइंट ये L1 और L2 जहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ से अपन एक्स एक्सिस से एक पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में एक अपन ने एक डॉटेड लाइन बना दी। ठीक है, तो दिस एंगल इज अल्फा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू अल्फा, है ना। और आप देखेंगे कि ये एंगल अगर बीटा है और ये, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल भी बीटा हो जाएगा क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस इज अल्फा, सो दिस इज अल्फा, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, है ना। एट द सेम टाइम दिस एंगल इज बीटा, है ना, तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू बीटा। समझ गए आप, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, दोनों साइड tan ले लेना है, तो tan ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस 90 डिग्री। नाउ वी नो दैट tan ऑफ 90 प्लस थीटा या फिर 90 प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा, पढ़ा है अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में। तो tan ऑफ 90 प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा, तो tan बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। कॉट अल्फा को लिख सकते हैं अपन, किसी भी कॉट के एंगल को अपन 1/10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कॉट अल्फा विल बी इक्वल टू 1/10 अल्फा, तो tan बीटा इक्वल टू माइनस 1/10 अल्फा। नाउ वी ऑल्सो नो दैट tan ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन, तो tan ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू m2, ये जो है स्लोप लाइन L2 का स्लोप है जिसका एंगल इंक्लिनेशन है बीटा है ना, तो ये m2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली माइनस 1/10 अल्फा, tan अल्फा किसका इंक्लिनेशन है, अल्फा किसका इंक्लिनेशन है, L1 का, और इसका स्लोप है m1, है ना, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू m1, तो m2 इज इक्वल टू माइनस 1/m1, है ना। अगर अपन m1 को इस साइड मल्टीप्लाई कर ले तो अपने पास में क्या जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप है स्लोप्स के बीच में दो लाइंस की जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा परपेंडिकुलर लाइंस का वो क्या होगा, -1 के बराबर होगा। पैरेलल के कंडीशन में दोनों के स्लोप बराबर और परपेंडिकुलर के कंडीशन में दोनों का जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन है वो -1 के बराबर। तो ये था हमारे पास में कंडीशन पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस के बारे में। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी आज इस वीडियो में। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा स्लोप ऑफ लाइन के बारे में, स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, ये देखा हमने। उसके बाद में हमने देखा कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। ये तीन चीज़ें अपन ने देख ली इस वीडियो में, बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स, और उसके बाद में हम जो एक्सरसाइज आपकी 10.1 है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं।